हेलो डियर, फिर से वेलकम है आपका अगली वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर जो इक्वेशंस टॉपिक है उसे ख़त्म कर देंगे हम लोग। ये लास्ट वीडियो होगी आपकी इक्वेशंस टॉपिक की। तो अभी जो क्वेश्चन है ये उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। वही कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यू है। कौन से वाला कंसेप्ट है? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी। तो करो ये क्वेश्चन, मेरे को अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। करो एक बार ट्राई पॉज करके। If x cube plus 2x square minus ax minus b is exactly divisible by this, अगर ये इससे exactly divisible है यानी कि ये इसका फैक्टर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, रिमाइंडर जीरो है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हो? इसको अगर मैं वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यानी कि अगर ये जो चीज़ है ये अगर इससे डिवाइड होती है, इससे डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे रही है, यानी कि इनसे भी डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगी। जी हाँ सर। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं x की जगह माइनस वन रखूँगा तो जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो है। x की जगह माइनस वन रखने पर रिमाइंडर आता है, और x प्लस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो है क्योंकि डिवाइड हो जाता है। ठीक है, करते हैं जी फॉलो। तो माइनस वन प्लस टू प्लस ए, माइनस का है तो ध्यान रहे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी प्लस वन उधर जाकर हो जाएगा जी माइनस वन। और इससे भी डिवाइड होता है, इससे डिवाइड होकर भी रिमाइंडर जीरो, यानी कि अगर मैं इसको जीरो रखूँ तो एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर भी जीरो आना चाहिए। तो करते हैं जी। वन प्लस टू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू तीन, उधर जाकर हो जाएगा जी माइनस तीन। या तो आप ये कर सकते हो, दोनों तरफ साइन को चेंज कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू तीन। ठीक है, तो फिर सॉल्व करें। एक जगह ए माइनस बी है, एक जगह ए प्लस बी है, तो माइनस से पहले वाला होएगा सम बाई टू, तीन और एक चार बटे दो, दो। माइनस के बाद वाला डिफरेंस बाई टू, प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे, तीन माइनस एक दो बटे दो यानी कि एक। तो दो और एक है जी वैल्यू, जो कि यहाँ पर नहीं है। अरे ब्रदर, ये माइनस एक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको एक बोलता रहा तब से। माइनस से पहले वाला होगा सम बाई टू, तो थ्री माइनस वन, टू बाई टू यानी कि वन। और अब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो थ्री माइनस माइनस वन, चार बटे दो, एक और दो, उल्टा हो जाए। ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? ये वैसे आपको खुद कर देना चाहिए था। नेक्स्ट बताओ। अगर x की पावर 40 प्लस 30 इज डिवाइडेड बाई दिस देन फाइंड द रिमाइंडर। दिमाग लगाओ, वही है जो मैंने अब तक आपको बताया है, वही है, कुछ अलग नहीं है। अब तक मैंने क्या बताया है कि अगर हम x प्लस वन से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है इस x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दो, और x की वैल्यू आई माइनस वन, तो इस x की जगह माइनस वन रख दोगे तो रिमाइंडर पता लग जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर हम इसको x पावर चार प्लस एक से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो के इक्वल पुट करो। इट इम्प्लाइज दैट x की पावर चार इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे कि x की वैल्यू मैं क्या रखूँ, या फिर ये करो ना, अगर x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो x की पावर चार की जगह माइनस एक रख दो। कई बार एग्जामिनर इस फॉर्म में क्वेश्चन भी दे सकता है कि x की पावर चार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओ आप। यहाँ पर ध्यान से देखो, x की पावर 40 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर चार की पावर 10 प्लस 30, इसकी वैल्यू है माइनस एक, यानी कि माइनस एक की पावर E1 है,
तो प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 30, रिमाइंडर इज इक्वल टू 31। एक बार फिर से देखते हैं क्या मैंने कुछ अलग किया है, देखते हैं। हम जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उस इससे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, हम ये चेक कर रहे हैं। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। x4 की वैल्यू -1 आई। इसको 0 के इक्वल पुट करने पर जिस भी वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो अगर आप पुट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। करने को हम लास्ट क्वेश्चन में भी x² की वैल्यू 1 कर सकते थे पुट, x² इज इक्वल टू 1, हमें रिमाइंडर मिल जाता। लेकिन अगर x² की जगह 1 पुट करोगे a और b की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए इसको 2 टुकड़ों में करके, आया हुआ क्वेश्चन है, 2 टुकड़ों में करके फिर हमने वैल्यू निकाली। ठीक, इस तरह के आए हुए नहीं है बट रिलेवेंट है। आगे बढ़ रहा हूं। x की पावर 35 प्लस 3, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 0 के इक्वल पुट करने पर x की पावर 5 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको मैं देख रहा हूँ। अब ये चीज़ें आप मेंटली देख सकते हो बट ताकि अच्छे से समझ आ जाए इसलिए लिख रहा हूँ। पावर ओड है तो -1 ही रहेगा, -1 प्लस 3 यानी कि 2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये बताओ, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, इसका एक फैक्टर क्या है? इसका एक फैक्टर यानी कि जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ आप करो और हिंट दूँ। क्या ये इसको डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे रहा है? ये इसको डिवाइड करके कौन सा रिमाइंडर देता है? चेक कर सकते हो क्या? कर सकते हो। इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू आएगी -2। जब आप x की जगह -2 रखोगे तो हमें ये पता लग जाएगा ये इसको डिवाइड करके क्या रिमाइंडर दे रहा है। अगर 0 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब ये फैक्टर है, उत्तर है। नहीं आया तो अगला चेक कर लो, सिंपल। अब देखो, मान लो मैं x की जगह -2 रख दूं, यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाँ जी सर, क्योंकि पावर इवन है नेगेटिव की। ये पावर ओड है तो अंदर से नेगेटिव निकलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस, तो हर जगह पॉजिटिव नंबर आएगा। तो क्या कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं सर, इसको चेक ही मत करो। ऐसे ही अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू है -3, अगर मैं -3 यहाँ पुट करूँगा फिर से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कि पावर ओड है तो अंदर से नेगेटिव निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव। ये हो ही नहीं सकते, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर दिख जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सिखाऊंगा तभी आपको दिखना स्टार्ट होएगा। इनको तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो x की वैल्यू है भाई साहब 2, तो 2 पुट करने पर बात बन रही है कि नहीं, देखते हैं। 2 की पावर 4 16, -8 7 56, 2 दूनी 4 5 20, 2 के 12 प्लस 81, ये प्लस वाले सारे मिलकर हो जाएंगे 101 117, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, 5 और 1 6, -68। बात नहीं बन रही। एक ही पॉसिबल चॉइस बची है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 कट चुके हैं, ना कट चुके होते तो उसको चेक कर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ अब, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई, ये निम्न में से किससे डिविजिबल है? लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, दिखाऊं कि भैया इसके फैक्टर कौन से हैं, ये किससे डिविजिबल है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो ऐसी बात नहीं है कि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट फैक्टराइज करना मुश्किल है इन कंपैरिजन विद ऑप्शन को चेक करना। ऐसे में ऑप्शन चेक करें, हम अपने एग्जाम के हिसाब से चलेंगे कौन सी चीज़ टाइम बचा रही। तो ये जो है ये किससे डिविजिबल है? सिर्फ इससे या दोनों से या किसी से नहीं, तो चेक ही करना पड़ेगा। चेक करते हैं भाई।
इसको 0 रखा, यानी कि x की वैल्यू 1 आई, 1 रख के चेक कर रहा हूँ मैं। x की जगह 1 रख रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर रख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर एक क्यू स्क्वायर है, एक क्यू स्क्वायर है, एक क्यू स्क्वायर है, तो माइनस का 4 प्लस का भी 4 है, तो ये कट गए। हाँ जी सर। माइनस पी टी माइनस 3 PT माइनस का 4 PT प्लस का 4 PT, तो सब कुछ कट गया। तो यानी कि रिमाइंडर आया 0 x-1 से डिवाइड करने पर, यानी कि x-1 इसको डिवाइड करता है। लेकिन क्या सिर्फ x-1 डिवाइड करता है? हो सकता है ना दोनों डिवाइड करते हो। चेक करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज है नहीं। ठीक है, तो रखते हैं भाई। x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ मैं। ये वैल्यू खुद रख लोगे ना, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा। थोड़ा सा गले को रेस्ट मिल जाएगा, ऐसी जगह नहीं बोलूँगा जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वीडियो देखने में जितना ज़ोर लगता है ना, उससे ज़्यादा ज़ोर तो बनाने में ही लगता होगा। अगर दिन में 3 घंटे बोलकर वीडियो बनाए ना, लाइव क्लास अलग होती है, रिकॉर्डेड क्लास जिसमें मैं रुक ही नहीं रहा बीच में, गले पर बहुत स्ट्रेस आता है। देखते हैं। तो 9 और 7 36, 36 प्लस का क्यू स्क्वायर और 36 माइनस का क्यू स्क्वायर कट गया। माइनस का 27 माइनस का 9 फिर से 36, ये प्लस का 36 ये भी कट गया। यानी कि ये जो अपना पोलिनोमियल है, ये x-1 से भी डिवाइड हो रहा है, x-3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये बताया जाए। अगर ये जो पोलिनोमियल है ये -2x रिमाइंडर छोड़ता है, अगर हम उससे डिवाइड करें, हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है हम कैसे निकालते हैं? हम जिस भी पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, फिर ये वैल्यू मिली तो क्या रिमाइंडर आएगा वो पता चलेगा जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 रख दूंगा। रख देते हैं जी। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखूंगा, तो क्या मैं एक्स क्यूब को ऐसे देख सकता हूँ कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ -2, तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ पर -2 तो यानी कि -10 प्लस 10 के, ये रिमाइंडर आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कितना रिमाइंडर है? वो बोल रहे हैं -2x रिमाइंडर आ रहा है, तो ठीक है उसके साथ इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, बताओ फिर, ये तो कट गया। तो 10k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या है भाई? ऑप्शन सी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट HW है ये बोल रहे हैं इसके गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड फैक्टर, यानी कि कौन कौन सी पोलिनोमियल है जो इसको डिवाइड करती है। x-1 इसको डिवाइड करता है कि नहीं, देख सकते हो कि नहीं। x+1 इसको डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देता है? अगर रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइड कर सकता है, नहीं आया तो नहीं कर सकता। रिमाइंडर चेक करना है, कैसे चेक करते हैं पता है? करो HW। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऑप्शन बता दूं उत्तर। मजाक कर रहा हूँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट HW, तो मेरे बताने से पहले कर लो भाई, कर लो, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो, हमें ये बताना है कि ये जो है इसको इससे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो जिस भी चीज़ से डिवाइड करके आप रिमाइंडर चेक कर रहे हो उसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हो। हाँ जी सर, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2y, तो एक्स की जगह 2y रख दो, खत्म, रिमाइंडर आ जाएगा। बताऊँ उत्तर? नेक्स्ट, ये देखो,
लेट पी एक्स बी द HCF ऑफ पोलिनोमियल्स दिस एंड दिस, फाइंड p माइनस टू। पी एक्स इनका HCF है, इसके लिए आपको HCF क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स जो हैं उनका HCF कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि HCF LCM देखा इसे, ठीक है। चलिए जी, तो इन दोनों का HCF निकालते हैं हम। तो fx जो है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना जब HCF LCM निकालते हैं, तो यहाँ पर भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये चीज़ों के मल्टीपल में टूटा हुआ है, ठीक। यहाँ से उठा रहा हूँ मैं हिंदी से। तो 6, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, जी हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x+3, ठीक है। यहाँ से इसको मैं तोड़ सकता हूँ, x² - 16, जी हाँ, इसको आप मन ही मन में ऐसे देख सकते हैं। इसको मैं तोड़ देता हूँ, x+4, आगे जो है x-4 बचेगा, ठीक है। a² - b² की उसे तोड़ दिया मैंने। ये है भाई, तो देखो दो ऐसे नंबर देखो जिनका प्रोडक्ट तो 18 हो, सम हो 9। सम में -9 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना है। सर 6 थी 18, तोड़ दो इसको, x+6 x+3, ओके सर। जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो 8 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा जी, x³, यहाँ पर बच जाएगा x+4, ठीक है। इसका मैं क्या करूँ, तो ये तो x+3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, x+3 का। अगर नहीं दिखेगा तो भी आप 9 को ऐसे दो नंबर में तोड़ोगे जिनका सम 6 है, और आप बोलोगे 3 3 9 और 3 3 6, ठीक है। x+3 के होल स्क्वायर का भी स्क्वायर था, x+3 की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि x+3 4 बार है, ठीक है। अब HCF क्या होता है, जो इनका HCF है वो PX है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या निकल सकता है, क्या करोगे, निकालो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर। देखो देखो, काटना स्टार्ट कर देता हूं मैं, इन दोनों में से 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ से कुछ निकलेगा कॉमन, सर x⁻², वैसे बिना काटे भी कर ही सकते हैं, x⁻² कॉमन निकलाएगा सर, या फिर ऐसे काट लोगे तो x⁻² कॉमन ले लिया। ये ना हो ना, चीज़ें कई बार इधर उधर लिखी हुई होती हैं, तो काटने से पता लग जाएगा कि जो भी बचा कुछ है उसमें भी कुछ कॉमन है क्या। अब x+3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 2 बार x+3 तो दोनों ही जगह है, तो मैंने 2 बार x+3 उठा लिया, ठीक है। x+4 है यहाँ पर भी, तो मैंने दोनों से एक बार x+4 उठा लिया, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है। अब देखो, अब कुछ कॉमन आ सकता है, ऐसी कोई चीज़ है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, है ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, x-4 है, क्या है, क्या नहीं, x+6 है, क्या है, क्या x+6 नहीं, यहाँ पर एक x पड़ा है, ऊपर कोई x है क्या, अकेला x नहीं। इसके अलावा और कुछ कॉमन निकल ही नहीं सकता, इतना निकल सकता था वो मैंने निकाल लिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो है। अच्छा, तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है PX, ये बोल रहे हैं कि p-2 निकालो, यानी कि इसके अंदर अगर आप x की जगह -2 रखोगे तो क्या आएगा, रख देते हैं भाई। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि सोल्व करके रखूंगा, ऐसे ही रख दो, बात तो एक ही है। तो 2 × -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 रखोगे तो क्या बनेगा 1, -2 + 3 +1 का स्क्वायर, -2 रखोगे तो बनेगा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, ऑप्शन सी। अगर सर एलसीएम निकालना हो तो वो अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ठीक, क्लियर है। बड़े निकालोगे फिर खुद एलसीएम, अंडरस्टैंडिंग सेम है, वही है अंडरस्टैंडिंग जो उसके अंदर थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन निकले वो HCF, और छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से भाग होता है वो LCM। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन LCM ऑफ दीज पोलिनोमियल्स इज डिवाइडेड बाई x+3। जब इनका LCM x+3 से डिवाइड किया, इनके LCM को डिवाइड किया गया, क्या रिमाइंडर आया। पहले तो इनका LCM निकालना पड़ेगा, तभी बताएंगे क्या रिमाइंडर आया, तो निकालते हैं इनका LCM। देखो भाई, 4 × अब इसको तोड़ सकते हैं क्या, इसको
4 दूनी 8 और 4 और 2 6। देखो आप ऐसे तोड़ पाओगे बिना पेन उठाए। ये तो हो गया खत्म। जी एक्स 10 इसको तोड़े, इसको, यही है ना यहाँ पे ये। तो ऐसे 2 नंबर बताओ भाई। 5 दूनी 10, 5 और 2 7। ठीक है भाई। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बताते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ एचसीएफ का ले लेता हूँ, एक बार आपको बताऊँ। देखो मान लो 2 नंबर हैं अपने पास, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक तो है जी 24 और एक है 60। मुझे इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ कैसे लेते हैं, मैं इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ। मान लो मुझे दिखा कि इनमें 4 कॉमन है, तो 4 छिके 24, 4 से काट दिया 15 पर, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर मैं देखता हूँ कुछ और कॉमन है क्या। या तो ये होगा कि फर्स्ट बार में आपने सब कुछ कॉमन ले लिया। अगर आपके दिमाग में 12 आ गया होता, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, एक बार में एचसीएफ आ जाता। बट कई बार ना भी आए ध्यान में, तो आपने देखा कि यार 3 तो कॉमन है, तो आपने 3 भी निकाल दिया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब बताओ 2 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? सर नहीं है कॉमन, तो मैक्सिमम यही कॉमन निकाल पाए आप, तो यही एचसीएफ है। लेकिन अगर सर एलसीएम निकालना हो तो ठीक है, जो भी एचसीएफ निकाला था, जो भी निकाला था, आप मैक्सिमम इतना ही निकाल पाए। हाँ जी सर, उसके बाद जो बचा खुचा है उससे गुणा कर दो, वो एलसीएम। तो अगर आप चाहे एलसीएम निकाल लो या एचसीएफ निकाल लो, एक ही तरीके से निकल जाता है। मैक्सिमम जितना काटना काट सकते हो काट लो, जो काट पाए वो एचसीएफ है। एलसीएम निकालना है तो जो काट पाए और जो बचा कुचा रह गया गुणा कर दो, वो एलसीएम। क्लियर है? ओके। एक और तरीके से हम देख सकते हैं इसी चीज को। कैसे? यहां पर बता देता हूं। देखो वही जो 24 है उसको मैं देख रहा हूँ, 8 तिये 24 है, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 तिये 24। और 60 है उसको मैं देख पा रहा हूँ 15 चौके 60, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 60 है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो हम एचसीएफ कैसे लेते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी चीज़ जो दोनों में कॉमन है। तो इस पर फोकस करो जो दोनों में कॉमन है। तो 2 जो है यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर 3 बार, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 2 तो दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 ले लूँ, तो भाई इसमें कहाँ है 2 की पावर 3? कम से कम एक बार तो दोनों में आया है। हाँ जी सर। 5 आया है क्या? नहीं, दोनों में तो नहीं आया, ये तो एचसीएफ हो गया। ठीक है। एलसीएम, एलसीएम होएगा कि ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, जो इन दोनों का मल्टीपल हो, तो उस नंबर के अंदर ये सब कुछ मौजूद होना चाहिए। तो 2 जो है इसके अंदर 3 बार है, इसके अंदर 2 बार है, तो मुझे 2 को 3 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इतनी बार लूं ताकि इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो जब बड़ी वाली पावर लूंगा तो इसका मतलब इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे तो हो ही जाएगा। एचसीएफ ले रहे हो तो छोटी छोटी पावर लेनी है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, छोटी वाली ली। और एलसीएम ले रहे हैं तो बड़े वाली पावर 3, दोनों जगह पावर सेम है सर, तो कोई नहीं, फिर तो वही लेंगे। 5, अब मैं कौन सी पावर ले रहा हूँ? बड़े वाली। 5 की पावर यहाँ 0 है, एक बार भी नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 लूंगा ना, तो ये एलसीएम है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिवाइज करवाई है एचसीएफ एलसीएम की। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं एलसीएम निकालना चाह रहा हूँ, तो कैसे भी निकाल लो ब्रो। या तो आप ऐसे देख लो कि भैया 4 और 10 का एलसीएम ले लो, ये तो मुजबानी ले लोगे, 10 दूनी 20। ठीक है। x-1 कितनी बार आया है? एक बार ही आया है दोनों जगह, एक्स माइनस। x+4 कितनी बार आया है? एक बार ही आया है, यहाँ पर नहीं आया। एलसीएम में सब कुछ लेना होता है। x+2 कितनी बार आया है? यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो x+2 की हाईएस्ट पावर लूंगा 2। x+5 की हाईएस्ट पावर भी एक ही है, वहां पर तो 0 बार आया है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे? तो आप वही कॉमन लोगे दोनों में से, जो कॉमन निकलेगा वो ठीक है, जो बचा कुचा होगा उसको यहाँ रख, उसको भी यहीं पर रख देना। ठीक, क्लियर? तो भैया क्या पूछते रहे अब? ये पूछ रहे हैं कि ये जो एलसीएम है इसको x+3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो क्या रिमाइंडर आएगा वो पता चलेगा अगर मैं x+3 को 0 के इक्वल पुट कर दूं, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ।
तो रिमाइंडर ये होएगा भाई, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -3 -1 यानी कि -4 +1 -1 की पावर 2 1 -3 +5 यानी कि 2। आपको क्या लग रहा है एग्जाम में मैं ये एक और एक लिखूंगा? आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सब कुछ। कई बच्चे बोलते इतना लंबा हो गया। भाई आज के दिन अपना फोकस है कि आपके दिमाग में बेसिक बैठे, सब कुछ बैठ जाए। ये सारी चीज़ें आप अपने आप ही शॉर्ट कर लोगे। जो भी हथियार आपको मैं दे रहा हूँ अभी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप कितने एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक, 4×8 160 माइनस का 160 भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, अब अगले कंसेप्ट के ऊपर आ चुके हैं हम। लॉन्ग डिवीजन मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इससे पिछली क्लास में सिखाया था। लॉन्ग डिवीजन होता क्या है बता देता हूँ। अगर मान लो इस चीज़ को मैं x+1 से डिवाइड करना चाहूँ, वो बताया था ना कैसे डिवाइड करते हैं, वो लॉन्ग डिवीजन ही था। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ सिंथेटिक डिवीजन बता रहा हूँ। ये मैंने ग्रेजुएशन में सीखा था। तो ये सिंथेटिक डिवीजन वही लॉन्ग डिवीजन को करने की शॉर्ट ट्रिक है। तो ये अगर आप सीख जाओगे तो जल्दी कर पाओगे उसी सेम काम को। तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट ये काफ़ी फास्ट है उसके कंपैरिजन। चलिए जी देखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ है क्या। पहले मैं ये देख लूँ, 5 और 2 7 6 और 1 7। हाँ जी, तो ये अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 आ जाता है, यानी कि x-1 से डिवाइड होता है। ठीक, तो ये जो है भाई साहब, ये x-1 से डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ पर इसको रख सकते हैं एक बार। ध्यान से सुन लो, इसको मैं डिवाइड करना बता रहा हूँ। ये उससे डिवाइड हो जाता है x-1 से। ठीक है, कैसे मुझे पता चला वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखो। ठीक, वो मुझे इसलिए पता चला, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, 5 और 2 7 और 6 और यहाँ का कोफिशिएंट 7, 7 और 7 0। x की जगह 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, यानी कि इस 1 को इधर लेकर जाओ, x-1 = 0, यानी कि x-1 से डिविजिबल है। चलो, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ आपको। आ जाओ, तो पहले एक बार लॉन्ग डिवीजन कर लेता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या रखूँगा, ऐसा नंबर रखूँगा कि यहाँ पर रख दूँ ऊपर, वहाँ पर हम स्पेस यूज़ करने वाले x², ताकि x और x² मिलकर x³ बनाए। ठीक है जी, -x²। साइन चेंज होएंगे जी, हाँ ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का x², माइनस का 5x उतारेंगे। तो किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² बन जाए, -x से, -x इंटू दिस, माइनस का x² प्लस का x। साइन बदल जाएंगे तो ये कट जाएगा, यह जाएगा माइनस का 4x, यहाँ से उतार लिया मैंने 6। इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि ये माइनस का, ये कट क्यों नहीं रहा, अच्छा ये माइनस का 6 आ जाएगा, वही मैं सोचूं। ठीक है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 6x आ जाए, आप बोलोगे सर -6। ठीक है, तो माइनस का 6x और प्लस का 6। अब साइन चेंज करोगे, वैसे सेम आ चुका, आपको दिख ही रहा होगा 0। तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करने पर ये तो क्वोशेंट आया, भागफल आया, ये शेषफल रिमाइंडर आया। ओके, अब इसी काम को करने का एक छोटा तरीका बताऊं, सिंथेटिक डिवीजन। कैसे डिवाइड करूंगा देखो, अगर आपने इसको इससे डिवाइड करना है तो सिंपली आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो और सिर्फ कोफिशिएंट लिख लो इनके। कोफिशिएंट x की पावर मत लिखो, सबसे पहले x की पावर 3 का कोफिशिएंट, फिर x की पावर 2 का, फिर x की पावर 1 का, फिर कांस्टेंट। अगर बीच में अगर ये चीज ऐसे हो तो आपको पता है कि बीच में एक और कोफिशिएंट रह गया 0 इंटू एक्स, क्योंकि x की हर एक पावर का कोफिशिएंट लिखना है, 3 2 1 0। तो फिर मैं यहां पर कोफिशिएंट लिखूंगा x की पावर 3 का, x की पावर 2 का, और x का कोफिशिएंट 0 लिखूंगा। कैसे लिखूंगा बताता हूं, देखो इनके कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, -2, इसका है जी -5, और इसका है मेरे भाई 6। ऐसे लिख लो। ठीक है,
अब आप क्या करो, यहाँ पर आप लिखो, आप x-1 से डिवाइड कर रहे थे ना, जिससे भी डिवाइड कर रहे थे उसको 0 के इक्वल रख दो, और जो भी x की वैल्यू आए वो रख दो। 1 लूँगा मैं यहाँ पर। मतलब इसी काम को करने का छोटा तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, हर एक क्वेश्चन में 0 लिखूंगा, और इन दोनों का सम लिखूंगा नीचे। ठीक है, अब मैं करूँगा 1 इंटू 1 1, इन दोनों का सम लिख दूंगा नीचे, -1 इन दोनों का सम। 1 इंटू -1 -1, इन दोनों का सम लिखूंगा नीचे। ठीक है, 1 इंटू -6 -6, ये 0 आ गया। ये क्या है? ये रिमाइंडर है। मैंने ये सारा काम एक लाइन में कर दिया बिना x वगैरह कुछ भी लिखे। ठीक है, तो ये उत्तर क्या आया? यहाँ पर तो मुझे उत्तर पता था। आपने x की पावर 3 थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर x की पावर 1 कम हो गई होगी। ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यानी कि 1x²। ये है x का कोफिशिएंट -x, और ये है कांस्टेंट टर्म। ऐसा ही कुछ आया था क्या? इसी काम को करने का एक छोटा तरीका है, ये आपको बताया ही नहीं जाता जब एसएससी के लिए पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर किसी ने ग्रेजुएशन में मैथ किया हो और शांति से सीखा हो तो ही बताया जाएगा, है ना? क्लियर है भाई? तो वैसे अगर हमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत पड़े तो ही ये हमारी मदद करेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। मैं अननेसेसरी आपको डराना नहीं चाहूँगा। ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ चुकी होगी चीज़। ये तभी बैठेगी जब 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको एज ए बर्डन नहीं लेना है। बहुत रेयर आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं? यही सिखाना चाह रहा था बस। ठीक है, देखो, if two factors of this are a+1 and a-1, then what are the other two factors? अगर इसके दो फैक्टर ये हैं तो बाकी के दो फैक्टर क्या हैं? यानी कि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, मान लो आपके सामने है 24, तो 2 दिए 6, तो अगर दो फैक्टर ये हैं 24 के, तो बाकी के दो फैक्टर क्या हैं? ऐसा 2 दिए 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। दो फैक्टर बता दिए, बाकी के दो फैक्टर बताने। हालांकि यहाँ पर 4 × 1 भी हो सकता है, बट ये पोलिनोमियल है, इसमें आ जाता है उत्तर। ठीक है, तो अगर मुझे दो फैक्टर पता है, बाकी के दो फैक्टर निकालने हैं, तो मैं कैसे निकाल लूँगा? देखो, ये तरीका है कि ये जो चीज़ है इसके 4 फैक्टर हैं टोटल। क्यों सर? क्योंकि इसकी पावर 4 है। ठीक है, उसमें से 2 तो उसने बता दिए। एक तो मेरे पास ये तरीका है कि इन दोनों की गुणा करूँ, और इन दोनों की गुणा से मैं इसको डिवाइड कर दूँ। इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये किसी न किसी चीज़ के ऊपर जाएगा, बिकॉज ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इनकी गुणा से ये पक्का डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर ये जो भी उत्तर आएगा, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा से ये बनता है। अगर 4 32 का फैक्टर है तो नीचे 0 आएगा, इन दोनों की गुणा से ये बनता है। तो हमें दो फैक्टर पता हैं, ये वाले, इनकी गुणा से मैंने ये बनाया था। इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी, यहाँ पर बचे खुचे फैक्टर आ जाएंगे। अगर 32 में से 4 मेरे पास गिवन है, तो मैं पूछ रहा हूँ बाकी का हिस्सा कहाँ है? 4 8 32। सर 32 के अंदर एक तो 4 होता है, एक 8 भी होता है, बाकी का हिस्सा ये है। तो जब मैं इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ूंगा तो अपना उत्तर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से कर सकता हूँ मैं इजीली। कर लें फिर, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? चलो भाई, चलो, यहाँ पर मैं सिंथेटिक डिवीजन से बताऊंगा, अगले पर लॉन्ग डिवीजन से बता देता हूँ। मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ a-1 से और a+1 से, है ना? इन दोनों से अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ, इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने इन दोनों की गुणा कर ली, वो आया a² - 1, उसी से डिवाइड कर दूंगा, रगड़ देंगे। ठीक है जी, इसको किससे गुणा करूँ कि a4 आ जाए? आप बोलोगे सर a², मैं बोलूँगा बीच में मत बोलो, करने दो मुझे। ठीक है,
क्लियर, साइन बदल दूँ, माइनस, ओके, तो ये ए स्क्वायर आ गया, तो सर यहाँ पे ये क्या होएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ए क्यूब और ए स्क्वायर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये एज इट इज़ ए क्यूब को लिख दो नीचे, -2 ए क्यूब। चलो इस बहाने ये भी सीख लिया आपने। इसको नीचे उतारने वाले थे, जी हाँ सर, ये ऑलरेडी नीचे पड़ा है, प्लस का ए स्क्वायर, तो -9 + 1 माइनस का 8 ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसको किससे गुणा करूँ कि ये बन जाए, तो माइनस का 2a माइनस का 2a क्यूब माइनस माइनस प्लस का 2a। साइन बदल दो मेरे भाई, ये कट जाएगा, माइनस का 8a स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, दिल छोटा मत करो। यहाँ से मैं 2a नीचे उतारने वाला था, 2a -2a कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 8 को उतार लो, 8 को, इनको उतारना तो है ही सबको, हम इन सबको यहाँ पर उतार के लिखना होता है हमें वैसे, बट हम लिख नहीं रहे, ठीक है, ताकि कम लिखना पड़े। तो इसको किससे गुणा करूँ कि ये बने, आप बोलोगे सर -8, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, हमेशा मैं डांटूंगा थोड़ी कि बीच में मत बोलो, कैसे हो तुम। तो साइन बदलेंगे तो 0 आ जाए, तो जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो इस बाकी के जो दो फैक्टर वो यहाँ से निकलेंगे, तो आप ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट तो -8 हो और सम -2 हो, मैं साइन नहीं बदल रहा क्योंकि फैक्टराइज करना है। तो सर 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो -2 रखना है तो बड़े वाले को माइनस रख लिया सर हमने। इसको मैं लिख सकता हूँ x-4 इंटू x+, मैंने x लिख दिया। ऐसे मुझे एक बात बताओ, जब a में है तो हम x में कैसे लिख सकते हैं, कितने भोले हो तुम, मान लेते हो तुरंत, a-4 और a+2 लिख, ठीक, क्लियर है भाई। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी, देखो मैं पहले इसको डिवाइड करूँगा a+1 से, अगर मैं a+1 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले a+1 को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, a की वैल्यू आएगी -1। चलो इसको डिवाइड करते हैं, सिर्फ इसके कोफिशिएंट लिखो, -1, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, इनका सम 1, दिस इंटू दिस -1, इनका सम -3, इन दोनों की गुणा, -1 इंटू -3 3, माइनस का, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, आपको ये भी याद नहीं होता कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, और ये सब के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, -1 इंटू 8 -8, ये रिमाइंडर होता है। जब मैंने a+1 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर जो बचता है वो रिमाइंडर आता है, बिकॉज ये फैक्टर है डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये जो बचा कुचा आया इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, मैंने देखो इससे तो डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड करने दो यार प्लीज़, a = 1, तो 1, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 और 0, 1, 1 इंटू 1 1, माइनस का 2, 1 इंटू -2 -2, माइनस का 8, 1 इंटू -8 माइनस का 8, 0, ठीक है। ये बच गया, वो क्या बोलते हैं इसको, जो बचा कुचा उत्तर आया था, a² -2a -8, यही आया था क्या, a² -2a -8। अब मुझे इसकी शक्ल देखते ही पता है कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट वाला टर्म है और यहाँ पर वो वाला टर्म है, क्या बोलते हैं उसको, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, सम वाला। तो अब आप इसको लिख दोगे, ठीक, ठीक है भाई, प्रैक्टिस होगी, आगे बढ़ जाऊँ। तो ये इतना ही था, सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो चीज़ जितनी यूज़ होती है उतनी ही सिखाता हूँ, ठीक। अब हायर डिग्री इक्वेशन के ऊपर भी एक बार ही क्वेश्चन आया है, बट ये मैं बता देता हूँ, एक बार अंडरस्टैंडिंग दूंगा कुछ टाइम में, पूरी ज़िंदगी याद रहेगी आप, ठीक। चलिए जी करते हैं। हायर डिग्री इक्वेशन से मेरा मतलब क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। अब तक हमने करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने आपको बताया है। अब मैं क्यूबिक इक्वेशन यानी कि डिग्री 3 हो या डिग्री 4 हो तो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं a और b, अगर दो रूट्स हैं
तो इसका मतलब डिग्री 2 ही होएगी, हाईएस्ट पावर 2 होएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? तो उसको आप लिख सकते हो, अगर रूट है ए और बी, अल्फा और बीटा लिख दो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहाँ पर हम ए और बी यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास एक रूट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा और बीटा, तो वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। गुड। अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक, हमारे स्कूल में एक फिजिक्स के टीचर आए थे जब मैं 9th क्लास में था, तो उन्होंने पहले दिन ही आके हमें एक ऐसी चीज़ पढ़ा दी, वो वेवलेंथ, आपको याद होगा फिजिक्स में वेवलेंथ, वो उसका नाम लेमडा होता है। तो वो लेमडा लेमडा ऐसे बोलते थे। तो भाई पहली बार हमने तो 9th में लेमडा सुना, तो मतलब उन टीचर का नाम ही लेमडा निकल गया भाई। मतलब अब तक उनको स्कूल में लेमडा ही बुलाते होंगे सब, कि लेमडा आ गया, लेमडा चला गया है? देख लो। चलो जी, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी 3 रूट हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से सुनो, ये मैंने जानबूझ के लिखवाया है। सबसे पहले आएगा एक्स क्यूब, क्वाड्रेटिक थी तो एक्स स्क्वायर आया, अब एक्स क्यूब आएगा। अब मैं लिखूंगा माइनस, यहां पर भी माइनस लिखा था। मैंने क्या किया था? मैंने रूट्स का सम किया था, एक एक रूट ली अल्फा और बीटा, यहां पर भी मैं वही करूंगा, मैंने सम कर दिया। और यहां पर फिर क्या लिखा था? अगर यहां पर x की पावर 2 है तो यहां पर एक छोटा लिखा था x की पावर 1, यहां पर x की पावर 3 है तो यहां पर भैया x की पावर 2 लिख देंगे। शरीफ आदमी है हम, बताओ। ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या किया था? मैंने 2 रूट को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सर यहां पर भी अल्फा बीटा गामा कर दो, ना 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 ना, 2 रूट को मल्टीप्लाई किया था, वहां पर थी ही 2, करना भी 2 को ही होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं एक बार लिखूंगा प्लस में, देखना अब यहां पर प्लस लिखा था, देखो, एक बार अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, फिर बीटा और गामा का प्रोडक्ट, फिर गामा और अल्फा का प्रोडक्ट, ए बी बी सी सी ए। अब अगली छोटी पावर एक्स, उसके आगे क्या करेंगे सर? देखो पहले मैंने एक एक रूट को लिया, फिर मैंने 2 2 रूट को लिया, अब मैं 3 3 रूट को लूंगा, 3 ही तो रूट है तो इकट्ठी ले लेते, अल्फा बीटा गामा। और यहां पर आएगा माइनस, कभी माइनस आ रहा है, कभी प्लस आ रहा है, कभी माइनस आ रहा है, क्या मामला है? देखो जहां पर भी रूट्स जो लिए हैं वो ओड नंबर में लिए हैं। देखो जहां यहां पर एक एक रूट का सम था, अल्फा अकेली रूट, बीटा अकेली रूट, गामा अकेली रूट, एक रूट थी एक जगह पर। जो प्लस माइनस का साइन है उसके अलग जगह, देखो प्लस के साइन है उसमें अलग अलग किन किन चीजों में प्लस हुआ है, अकेली अल्फा, अकेली बीटा, अकेली गामा, एक एक रूट ली गई है, एक एक रूट का ग्रुप बना है। एक ओड नंबर है तो माइनस आएगा, इवन होगा तो प्लस आएगा। 2 2 रूट का अल्फा बीटा, फिर प्लस आया बीटा गामा, फिर प्लस आया गामा अल्फा, 2 2 का ग्रुप है तो प्लस आएगा। ये तो 3 का ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा, तो ओड है 3 तो फिर से माइनस है। याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। अगर अपने पास एक, कल को होएगा नहीं ये कभी, पर ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे, अगर एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसकी पावर है, अब यहां पर मैं क्या लूँ, डेल्टा ले लूँ, जिसकी पावर है 4, एट द मैक्स क्यूबिक का क्वेश्चन आया है 2017 में आया, ये मत सोचना क्यूबिक का भी नहीं आया, आया है। तो मान लो एक ऐसी इक्वेशन आई जिसकी 4 रूट है, उसको भी मैं लिखना बता देता हूं ताकि आपको ये पैटर्न दिमाग में बैठ जाए। पहले मैं लिखूंगा x की पावर 4, अब मैं क्या करूंगा बताओ? अब मैं एक एक रूट लूंगा, अब एक एक ले रहा हूं तो एक तो ओड है तो मैं करूंगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। एक्स की पावर क्या करूंगा? 4 है तो एक कम कर दूंगा, एक्स की पावर 3। अब मैं क्या करूंगा भैया? 2 2 रूट लूंगा, तो मैं प्लस लूंगा, 2 एक इवन नंबर है तो 2 2 का ग्रुप बनाऊंगा। मैंने पहले अल्फा और बीटा का बना दिया, फिर मैं बना दूंगा अल्फा और गामा का, फिर मैं बना दूंगा अल्फा और डेल्टा का। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? अल्फा का सबके साथ बन गया, हाँ जी। अब मैं बीटा का बनाना स्टार्ट करता हूँ। बीटा का अल्फा के साथ तो बन चुका है, पीछे नहीं जाएंगे सिर्फ आगे जाएंगे। बीटा और गामा प्लस बीटा और डेल्टा, बीटा का भी सबके साथ बन गया, अब गामा का बना लेते हैं, पीछे नहीं जाएंगे, गामा और डेल्टा, सबके 2 2 ग्रुप आगे। जी हाँ, अब पावर क्या होगी? एक्स की पावर 2।
सिर्फ पैटर्न बताने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये नहीं आएगा, करना मत। ठीक है, ठीक है जी। इसको कैसे लिखें? ऐसे ही लिखा रहने दे या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दूँ? यहाँ से कंटिन्यूड है भैया। ठीक है, अब दो दो की गैंग ले ली, अब तीन तीन की गैंग लूंगा। अब तीन तीन की गैंग है, तीन तो और नंबर है तो नेगेटिव आएगा। पर तीन तीन की गैंग कैसे लोगे? देखो, एक बार मैं अल्फा को गायब कर दूंगा, अल्फा को गायब कर दूंगा तो बीटा, गामा और डेल्टा। फिर मैं बीटा को गायब कर दूंगा तो अल्फा, गामा, डेल्टा। फिर मैं गामा को गायब कर दूंगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा। फिर मैं डेल्टा को गायब कर दूंगा, अल्फा, बीटा, गामा। आ जाएगा जी एक्स, एक्स की पावर और कम होगी। ठीक है, आगे क्या करूंगा? तीन तीन का ग्रुप भी आ गया। अब चार चार का ग्रुप, चार ही है तो सबको इकट्ठे ले आओ। चार एक इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा। तो ये है। अब चाहे 5 रूट हो या 6 रूट हो, आप कर सकते हो। बट क्या सही से याद रखने की ज़रूरत है? याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद सिर्फ इसको रख लो। 99.99% क्वेश्चन इसी के हैं। गलती से आज तक सिर्फ एक बार इसका एक क्वेश्चन है 2017। ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक, अब तक तो रिलेवेंट ये नहीं है। आगे बढ़ जाऊं? ठीक, तो अब मैं एक और काम करता हूँ। ये बता दिया मैंने। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ। ये लो, अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरली ऐसी होगी और इसकी रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सी अपॉन ए। ऐसे ही अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए, जिसकी रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो यहां पर हमें क्या क्या पता लग सकता है? पीछे चलता हूं मैं। क्वाड्रेटिक के अंदर अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा इंटू बीटा था, तो यही दोनों पता लगते हैं हमें। इसके अंदर ये तीन चीज पता लगेंगी। इसको भी रटवा दूंगा, टेंशन मत। देखो, अब देखो, इसमें एक तो हमें पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि क्या होएगा? माइनस बी अपॉन ए। फिर एक हमें पता चलेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि होएगा सी अपॉन ए। और एक हमें पता चलेगा अल्फा बीटा गामा, जो कि होएगा माइनस डी अपॉन ए। कहीं पे माइनस है, कहीं पे प्लस है, क्या मामला चल रहा है ना? देखो, सिंपल सी बात है। पहले हम एक एक रूट का सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, तो यहाँ पर तीन रूट हैं और एक एक का सम कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है सर, तो जब एक एक का सम कर रहे हैं, इसके अलावा जो सबसे पहले वाला है, इसका कोफिशिएंट बी बटे में इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे भी ऐसे ही क्या था, बी बटे में इसका। लेकिन एक एक का सम कर रहे हैं, एक एक ओड नंबर है, जब भी ओड नंबर हो तो माइनस लगा दो। फिर हम दो दो का सम करते हैं, यहाँ पर भी दो दो का किया, दो दो का जोड़ा बनाया और सम किया। बट यहाँ पर थी दो और कोई जोड़ा ही नहीं बना, बात वहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर तो है ना बहुत सारी, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। जोड़ा कितने कितने का बना सर? दो दो का बना। दो तो एक इवन नंबर है, पॉजिटिव रखेंगे। पहले, सबसे पहले बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर डी अपॉन ए, ऐसे ही चलता रहेगा। एक एक का जोड़ा बनाया तो इस पहले वाले को छोड़कर दिस बाई दिस, दो दो का बनाया तो दिस बाई दिस, तीन तीन का बनाया दिस बाई दिस, चार वाले में भी ऐसे ही चलेगा। बट अब मैं वो बताऊंगा नहीं, रिलेवेंट नहीं है, एक बार पैटर्न बताना था बस आपको। ठीक है, दो दो का जोड़ा बना तो अब साइन चेंज नहीं होएगा, एक एक ओड नंबर है तभी साइन चेंज होता है, तभी नेगेटिव आता है। तीन भी तो एक ओड नंबर है तो फिर साइन चेंज कर दिया मैंने। तीन तीन का जोड़ा हुआ तो डी बाई ए। उम्मीद है आप देखो रीजनिंग भी आप पढ़ते हो, इतना पैटर्न जो मैंने डेवलप किया है आपके दिमाग में हो गया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ।
है ना। एक बार इसके ऊपर नज़र मार लो, मैंने जो जो बताया था फिर से रिवाइज कर लो। मार ली, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार इसके ऊपर नज़र मार लो। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अब करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ। चलो, इसका मज़ा आएगा इसका। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ मैं पहले, फिर मैं आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके बताऊँगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना ही बताता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, मान लो इसकी रूट अल्फा बीटा गामा। कैसे सोल्व करते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़े तो कैसे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होएगा, इसका साइन चेंज करूंगा मैं 2/1। यहाँ पर अगर 1 है तो बटे में वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दिया मैंने। 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होएगा, ये अगले वाला, यानी कि -5। साइन चेंज नहीं करेंगे, दो दो हैं। ये कई बच्चे बोलेंगे दो दो हैं तो पॉजिटिव आएगा, पीछे चलते हैं। जब एक एक थी तो साइन चेंज किया था, वो नेगेटिव लिखा कि यहाँ पर जो भी साइन है उसे बदल दो। दो दो थी तो साइन चेंज नहीं किया मैंने, बस अब यहाँ पर जो है वही आएगा। एक्चुअल में ये कहानी है साइन चेंज करने और ना करने की। अब ये नेगेटिव होना जरूरी थोड़ी है, बी की जगह अगर -5 होगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। कहानी है साइन चेंज करने ना करने। दो दो है तो मैंने साइन चेंज नहीं किया। अब 3 3 है अल्फा बीटा गामा, मैं साइन चेंज कर दूंगा। वहाँ पर +6 है तो मैं -6 कर दूंगा। मान लो अगर आपको ये चीज़ सोल्व करने को मिले, मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, इसको सोल्व कैसे करना है। मैंने बोला जब भी अगर ऐसे हिट एंड ट्रायल मारना चाहो, क्यूबिक इक्वेशन पे हमेशा हिट एंड ट्रायल मारनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी ऐसे हिट एंड ट्रायल मारना चाहो तो हमेशा प्रोडक्ट को छेड़ा करो, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ा करो। मैं इस प्रोडक्ट को तोड़ रहा हूँ और ये हिट एंड ट्रायल है, कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो 6 को मैं तोड़ रहा हूँ, ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 6 × 1 × 1, ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 × 6, 6 × 6 × 6, ठीक है। तो भैया प्रोडक्ट नेगेटिव है, या तो तीनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या एक नेगेटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट को मैं सम से मैच करूंगा, सम 2 आना चाहिए। ऊपर वाले केस में तो कभी भी सम 2 आएगा ही नहीं। कुछ कर लो आप, 1 को नेगेटिव बना लो, 3 को नेगेटिव बना लो, यहां पर आ सकता है शायद, इसमें तो नहीं आ सकता। इसको देखते हैं, 1 को नेगेटिव बनाओ या तीनों को। अगर तीनों को नेगेटिव बना दिया तो सम तो -6 आ जाएगा। 1 को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, फिर किसको नेगेटिव बनाऊं ताकि सम 2 आए। इसको बना देता हूं 2 को, 3 और 1 4 में से 2 गए 2। अब मैं इसको भी वेरीफाई करूंगा, कैसे, 2 2 का जोड़ा है तो 3 दूनी 6, माइनस का 6, 2 1 कम 2, माइनस का 2, 3 1 कम 3, प्लस का 3, इतना आया। 6 और 2 8 में 3 गए, माइनस का 5। डन, यही रूट्स हैं भैया। अगर सोल्व करनी पड़े कभी मजबूरी में गलती से मिल जाए, अदरवाइज मिलने के चांस बहुत ही रेयर हैं, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। तो अब इसको मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, देखो मज़ा आएगा, मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 जगह एक्स एक्सिस को काटती है। क्यों, क्योंकि उसकी 2 रूट होती हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन की 3 रूट होती हैं, तो ये 3 जगह काटेगी। कहाँ कहाँ पर काटेगी, ये है इसकी रूट। तो ये काटेगी एक तो -2 पर, यहाँ पर, और एक ये काटेगी 1 पर, और एक ये काटेगी 3 पर, ठीक है सर। और एक और बात बता दूं, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, जी हाँ सर। तो एक कॉमन सेंस वाली बात बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 करोड़ रख दूं, तो अगर मैं 1 करोड़ रख दूं, 1 करोड़ का क्यूब कितना बड़ा हो जाएगा, भयंकर बड़ा हो जाएगा। ये सब तो खत्म ही हो जाएंगे फिर। अगर आप बोलो सर नहीं खत्म होएंगे, क्या पता, तो मैं इसकी वैल्यू 100 करोड़ रख दूं, तो 100 करोड़ का क्यूब तो भयंकर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव ही आना है मामला। तो अगर मैं x की वैल्यू बड़ी रख दूं, बड़ी कहाँ पर है, 1 करोड़ कहाँ पर है, वहां पर, तो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड से ऊपर से आएगा ग्राफ। तो ग्राफ राइट साइड से ऊपर से आएगा। जो रूट है वहां पर ये इसको काटेगा, फिर दूसरी जो रूट है वहां पर फिर ऊपर जाएगा, और जो तीसरी रूट है वहां पर फिर नीचे आएगा। ऐसे ही होता है, जो रूट है वहां पर वो ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाएगा, अपनी साइड बदल लेता है। दूसरी रूट है उससे फिर बदल लेगा,
एक और रूट है फिर बदल लेगा, एक और रूट है फिर बदल लेगा। ये होता है क्यूबिक इक्वेशन का। क्लियर है भाई? ऐसे ही अगर हमारे सामने ऐसी इक्वेशन हुई जिसके अंदर 4 रूट्स हैं, 4 रूट वाली बिल्कुल सिलेबस में नहीं मानेंगे, बट इसका एक क्वेश्चन उसने पूछा है तो मैंने सिलेबस में मान रखी है ये। ठीक है, मान लो 4 रूट हो, ये जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न याद रहे। और जो ए जो है वो मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ग्राफ, जो भी रूट है उस पर अपनी साइड बदल लेगा, ऐसे हो जाए। ठीक, क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग हो गई? अब आगे बढ़ जाएं, जितने कि इसके ऊपर क्वेश्चन एक आधे हो सकते हैं वो कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये बोल रहा हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन आया है किसी चीज़ पर, वो मैंने लिया है, उस चीज़ को समझाया है। ठीक है, जो चीज़ सेंसिबल लग रही है कि ये रिलेवेंट है, इसकी सेंस बनाती है, वो मैं करवा रहा हूँ। अगर इसके बाहर भी कुछ है और आपको दिख रहा है कोई बच्चा कर रहा है, तो भाई साहब वो सेंस नहीं बना रहा, वो इरिलेवेंट है बिल्कुल। ठीक है, उसे पढ़ने के लिए आज सेंस नहीं बन रही, तो उसे मत करना। मैं बिल्कुल सब कुछ कवर कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए जी करते हैं। तो भाई ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये है, तो आप क्या बोलते हो कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी रूट्स क्या हैं? इसकी रूट्स हैं ए एंड बी। सर आपको कैसे पता चला? रूट्स तभी तो आती हैं जब इसको हम इक्वल टू जीरो करें, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी। तो अगर रूट्स ए और बी हों तो आप ऐसे कर देते हो, है ना? तो यहाँ पर भी वही करो, इसके रूट्स हैं ए बी और सी, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। अच्छा, रूट्स ए बी और सी हैं एक्स क्यूब। अब एक एक का योग करूंगा, एक एक का सम करूंगा तो माइनस आएगा। अब दो दो का जोड़ा बनाऊंगा तो प्लस करूंगा। अब तीन तीन का जोड़ा बनाऊंगा तो भाई तीन ओड नंबर है तो नेगेटिव कर दूंगा। ये है भाई साहब, ऐसा है क्या कहीं पर? ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक ही क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, तो ये मैंने खुद बनाए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद मैंने एक क्वेश्चन पिक किए रिलेवेंट सोर्सेज से। ठीक है, ये बताया जाए, अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं, तो पोलिनोमियल की जीरोज होती हैं, इक्वेशन की रूट्स होती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं इसको इजिकल टू जीरो करूँ तो यानी कि अल्फा बीटा गामा इसकी रूट्स हैं, तो वही चाहे इसके जीरोज हो या रूट्स हो, सेम लॉजिक अप्लाई होएगा। ठीक है भाई, अप्लाई होएगा तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर अल्फा बीटा गामा इसकी रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं, एक एक का सम मुझे कैसे मिलता है? एक एक का सम मिलता है मुझे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दो दो का सम मुझे मिलता है ऐसे, सी अपॉन ए। और तीन तीन का सम माइनस डी अपॉन ए। उसने मुझसे पूछा क्या है? उसने मुझसे पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। आया आपके ध्यान में? हिंट दे रहा हूँ, इनको देखो, इसकी जरूरत नहीं है, इनको देखो। कुछ आया ध्यान में या नहीं आया? अभी भी गजनी बने तो नहीं बैठे हो? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका डबल प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। तो ये क्या होएगा? ये होएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज़ आपके मन में चलनी चाहिए, का स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है और एक और चीज़ का डबल होता है। तो अगर उस चीज़ का मैं डबल घटा दूंगा तो जो मुझे चाहिए वही मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं वो वाला क्वेश्चन भी बना सकता था, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर ये टर्म होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है। बट मैंने दया कर लिया आप पे, इतना एनफ है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया आज तक।
तो इतनी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करके भेजूंगा कि कुछ आएगा तो यू विल हैंडल। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका डबल, तो इसका डबल माइनस 2c अपॉन ए। अगर मैं अपने मन ही मन में ऊपर नीचे ए से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा ठीक है। आगे बढ़ूं, ये बताओ, ये क्वेश्चन आया था, ये शायद 12 जनवरी 2018 की डेट है, साल गलत लिखा हुआ है, बताओ। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री फैक्टर्स, तो इसके तीन फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब है? फैक्टर्स का मतलब है कि जब इसे मैं ओपन करूंगा तो ये a माइनस समथिंग, a माइनस समथिंग और a माइनस समथिंग ऐसे, या a प्लस समथिंग, यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स 2 3 4 हैं तो उसको ऐसे लिखोगे ना आप, a माइनस 2 a माइनस 3 इंटू a माइनस 4। ऐसे ही तीन फैक्टर हैं इसके, यानी कि इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऐसे में लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अगर ये x में होती तो x माइनस समथिंग लिखता मैं। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा है, मान लो इसकी रूट है अल्फा बीटा गामा, मान लो अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा, a माइनस गामा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट 3 और 5 होती हैं तो वो x माइनस 3 और x माइनस 5 होती है ना। करके दिखाऊं, सोल्व करो इसको, इसका ये बनेगा। हाँ जी सर, तो ऐसे नंबर, अब मैं रूट्स निकाल रहा हूँ, ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 हो और सम माइनस 8 हो, रूट निकाल रहा हूँ, तो 5 दिए 15, 5 और 3 8। तो अगर रूट्स 3 और 5 है तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 3, x माइनस 5। ऐसे ही रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा हैं तो फैक्टर्स बनेंगे ये, तो मैंने लिख दिए। क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है देन दी वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड फैक्टर हैं, यानी कि ये x है, ये y है, ये z है। तो अगर x y z फैक्टर हैं तो इनके फैक्टर्स का सम पूछ रहा है। ठीक है, इनका सम बताओ। इनका सम होएगा, इन सबको अगर मैं जोड़ने लग जाऊं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो वो होएगा a प्लस a यानी कि 3a। सब में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये x है, ये y है, ये z है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 3a। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो मुझे क्या निकालना है? सिर्फ मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू निकाल। ठीक, बात बन जाएगी, निकालें फिर, यही है ना, निकालते हैं फिर। तो वहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो वो जो इक्वेशन है वो है a क्यूब प्लस में 0 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 7a माइनस में 6, ये है ना। एक एक का जब मैं सम लेता हूं तो ऊपर क्या आता है? ए स्क्वायर वाला कोफिशिएंट आता है, तो 0/1 यानी कि 0। इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं, 3a माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए राम कहानी हो रही है, नहीं तो मैं पहले नहीं बताता। आगे बढ़ जाऊं, जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मैं नहीं बताता था, अब ये पूछा गया मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, अब फिर कई बच्चों के मन में ये डाउट आएगा, अच्छा तो मतलब जब क्वेश्चन बताया जाएगा सर आप उसके बाद बताएंगे? सुनो, ये रिलेवेंट सिलेबस है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? जो आज तक पूछा गया है वो, और जो आज तक पूछा गया है उसके आधार पर क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछना सेंसिबल है, वो इन दोनों को मिलाकर पूछा गया और क्या पूछना सेंसिबल रहेगा इसके हिसाब से, वो रिलेवेंट सिलेबस है। ठीक है, अगले 5 साल तक
99.9% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हो सकता है किसी एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए जो इसके बाहर से आ जाए। वो शिफ्ट हो सकता है आपकी ना भी हो और आपकी हो भी। तो लेकिन टू मेक श्योर कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूं, मुझे इतना सिलेबस करवाना पड़ जाए, क्योंकि मुझे क्या पता वो कहां से पूछेगा अगला। अगर मैं इनसेंसिबल, अगर वो कोई इनसेंसिबल क्वेश्चन पूछ ले तो कहां से पूछेगा, सिलेबस 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन को फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि रिवाइज नहीं कर पाओगे। सेंस क्या बनाता है, इसके ऊपर टारगेट करें, क्योंकि अगले 5 साल में वो 100% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। किसी एक शिफ्ट में कहीं पर एक क्वेश्चन आ सकता है बस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ यहीं से तो आएगा आपकी शिफ्ट में। और वो एक क्वेश्चन जो बंदा करने की हिम्मत रखेगा, उसको 5-7 साल हो गए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वैसे ही फेल हो चुका है एक हिसाब से। चलो भैया करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है, ये किससे डिविजिबल है। एक तो इसको हम कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर ये x+1 से डिविजिबल है तो मैं x+1 = 0 रखूंगा, इट इम्प्लाइज दैट x = -1, और मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख के देख लूंगा। अगर 0 आया यानी कि इससे डिवाइड करके 0 रिमाइंडर है, यानी कि ये डिविजिबल है। लेकिन मैं अगला मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना सिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट इन केस नीड पड़ जाए। ये तो आप कर लोगे यूजिंग ऑप्शन, है ना, खुद करके देख लेना। अब मैं सोल्व करना बता रहा हूँ। अगर इसकी रूट ABC हुई इस क्यूबिक इक्वेशन की है, तो A + B + C हो जाएगा माइनस से। एक एक रूट है तो साइन चेंज करते हैं। ये हो जाएगा जी, दो दो है तो साइन चेंज नहीं करते, 11, और ABC हो जाएगा, साइन चेंज करूंगा माइनस से। 3 रूट है ना ओड। अब मैं इस 6 को तोड़ूंगा, क्या ये पहले कर चुके हैं क्या हम? नहीं, इसको तोड़ा था तब। चलो, तो मैं इस 6 को तोड़ूंगा, तो यार ये तो हो सकता है 3 × 2 × 1 हो, या 6 × 1 × 1 हो। ठीक है, माइनस है तो या तो तीनों माइनस होंगी या एक माइनस होगी। ये वाला भी हो सकता है ये, है ना। तो अगर तीनों माइनस हुई, एक माइनस हुई तो माइनस से बनेगा नहीं। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट है, छोड़ो छोड़ो, मैं सोचा, छोड़ो, फिर से स्टार्ट करते हैं। या तो एक माइनस होगी या तीनों माइनस होंगी। अब बोलोगे जी हाँ, देखते हैं। अब मैं सम के ऊपर जाऊंगा, -6, यानी कि तीनों को माइनस करना पड़ेगा। ये वाला तो फेल हो गया, तीनों यानी कि माइनस से आप इससे बना ही नहीं पाओगे। कैसे बनाओगे कुछ भी करके, तो ये तो फेल हो गया। ठीक है, ये पास हो गया, ये पास हो गया। हम हमेशा इसको और इसको देखेंगे, उसी से निकलेगा, इसको जस्ट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करो, 3 दूनी 6 प्लस का 6, 2 एकम 2 प्लस का 1, 3 एकम 3, क्या गया 11, वेरीफाइड। यही है भैया रूट्स, ये रूट्स हैं भाई, यानी कि x की वैल्यू है -1, -2, -3। तो अगर x = -1 है तो इस -1 को इधर लाओ, यानी कि x+1 एक फैक्टर है। अगर -2 एक रूट है, अगर x की वैल्यू -2 है, यानी कि x+2 = 0, यानी कि x+2 एक फैक्टर है। फैक्टर ये होते हैं, ये पता है ना। तो ये सबसे डिविजिबल है, x+1 से, x+2 से, x+3 से। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन। चलो, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर क्या हैं? तो नंबर 1 तो हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लो एक बार उस मेथड के। नंबर 2 उसी तरीके से करते हैं, हम क्यूबिक को सोल्व करते हैं। साइन चेंज नहीं करूँगा दो दो वाले में, ठीक है, तो मैंने माइनस ही रख दिया। इसमें मैंने साइन चेंज कर दिया, और इसमें मैं फिर साइन चेंज करूँगा, 3 है तो 30 रख दिया। अब 30 को तोड़ो, तो मैंने 5 छिक्के 30 तो, और 6 को भी तोड़ दिया। ठीक है, और आप ऐसे भी रख सकते थे। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, ये हिट एंड ट्रायल है। अगर मेरा पहली बार में निकल जाए तो ये मत सोचना मेरे को दिख रहा था, और ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई निकला क्यों नहीं। हिट एंड ट्रायल होता है ये, ठीक है भाई। हाँ, बट एक जनरली क्या होता है, ऐसे नहीं बनती बात कि 6 × 1 × 1, जनरली ऐसे नहीं बनती। बन सकती है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ऐसे नहीं होता कि
30 को 30 इंटू एक ही तोड़ दो, जनरली ऐसे वो नहीं बनाता। ठीक। अब मैं सीधा सम पर जाऊंगा, यहाँ पर या तो तीनों, अच्छा ये पॉजिटिव है, या तो सारे पॉजिटिव हैं या दो नेगेटिव हैं, है ना। ठीक है, सम नेगेटिव है, या तो मैं दो को नेगेटिव बनाऊं, या तो मैं दो को नेगेटिव बनाऊं, या सबको पॉजिटिव अगर मैंने रखा, सबको पॉजिटिव ताकि ये पॉजिटिव रहे, तो ये -4 आएगा नहीं, यानी कि दोनों को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो किन दो को बनाऊं यार, इन दो को बना देता हूँ, ये लो 5 और 2 7 में से 3 गए 4, -4। अब जब एक बार ये दोनों सेट हो जाए ना, ये ट्रू निकलता ही है। ये देखो 5 × 15 -15, 5 दूनी 10। सर अगर ये ना निकले तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं देगा एग्जामिनर, टेंशन मत लो, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा आज तक। तो ये वेरीफाई हो गया जी हाँ। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x+5 x-3 और x+2। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं भाई, लेट अस इंक्रीज अहेड। HCF and LCM of two polynomials are this and this. If one of the two polynomial is this, then the other is. आपको एक बात पता है कि अगर दो नंबर हमारे पास हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है और उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। यहाँ पर भी उसने यही किया है, उसने हमें HCF दे दिया, उसने हमें LCM दे दिया, और उसने हमें एक नंबर दे दिया, वन ऑफ द टू पोलिनोमियल। ये नंबर निकालना है। ये नंबर कैसे निकलेगा, सिंपली तो HCF LCM का जो प्रोडक्ट है उसको इस नंबर से डिवाइड कर लें फिर। चलो तो फिर HCF LCM का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ x+3 इंटू में ये जो भी है, वैसे मैंने इक्वेशन दिया यहाँ पर इसलिए था कि मैं इसके फैक्टर बनाऊँ। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, पर दूसरे तरीके से कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई, कहाँ गया, ये रहा। इसको मैं तोड़ के लिख लूँ, क्यूबिक को भी तोड़ के लिख सकते थे, बट क्वाड्रेटिक को तो लिखना बहुत ईजी है। 7 × 21, कम -4, साइन नहीं बदल रहा है क्योंकि मैं फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ। -7 और 3, तो ये हो जाएगा x-7 और x+3। ये अपना उत्तर होएगा, आंसर जो सेकंड वाला नंबर होएगा। ठीक है, तो देखो भाई ये तो गया कट। अब इससे इसको डिवाइड करना है। दो ऑप्शन है, या तो जैसे मैंने सोल्व करना बताया है ऐसे सोल्व करके इसके 3 फैक्टर निकाल लो, या इससे इसको डिवाइड कर दो, या तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, या सिंथेटिक डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाए। अभी रख देते हैं काम को। तो x-7 को मैं 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 7, है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, सिंथेटिक डिवीजन लगा रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ 1 -9 0। यहाँ पर 0 लिखूंगा, 1 + 0 1, 7 × 7 -2, 7 दूनी 14 -14, इन दोनों का सम -15, 15 × 7 105। देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है CDS में, कई बार वो CDS के क्वेश्चन पूछ लेता है SSC में। तो ठीक है, आ गया रिमाइंडर 0। तो ये क्या है, ये है x², वहाँ पर -2x -15, ये दूसरा नंबर है, ऑप्शन सी। तो भाई दैट्स ऑल। इतनी जद्दोजहद के बाद आपने एक और चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। इक्वेशन में इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है, जितना भी वो पूछ सकता है वो सब कुछ है उसके। ठीक है, इसी को रिवाइज करते रहना, उसके अलावा मॉक्स के अंदर अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहे, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तो अब इसके बाद आप QR पीस देखोगे, है ना।
अपने नोट्स वगैरह जो बनाने हैं वो बना लोगे, उसके लिए टाइम ले लो एक। फिर अगले चैप्टर में मिलता हूँ।